Everyone, today we are going to start our new chapter, chapter number 23, A Beautiful Cloth. In this chapter, we will discuss about how the clothes are made. Okay, now start the chapter. Here is one story about Sajida and her sister. Sajida's sister gave her a very beautiful dupatta. The dupatta has beautiful embroidery and a small mirror stuck on it. After finishing dinner, Sajida tried to wear the dupatta in different ways. Soon she got tired playing with the dupatta and fell asleep wearing it. She was thinking about the dupatta even in her dreams. How would such a beautiful dupatta have been made? Sajida's sister gave her a very beautiful dupatta. Sajida and her sister ओके साजिदा सिस्टर गेव हर ए ब्यूटीफुल दुपट्टा. साजिदा के सिस्टर ने उसको क्या दिया? एक बहुत ही अच्छा दुपट्टा दिया. सी हियर ये दुपट्टा है हमारा. द दुपट्टा हैज़ ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी एंड स्मॉल मिरर स्टक ऑन इट. इसमें बहुत अच्छे एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन बने हुए हैं, छोटे छोटे मिरर स्टक है. देखिए यहाँ पे दिख रहा है हमको. आफ्टर फिनिशिंग डिनर साजिदा ट्राई टू वियर द दुपट्टा इन डिफरेंट वेज. जैसे ही साजिदा ने अपना खाना खा लिया, डिनर फिनिश किया, वैसे ही उसने क्या किया, दुपट्टा को लेके अलग अलग तरीके से पहनने का ट्राई किया. और ट्राई करते करते वो क्या हुई, जब वो टायर्ड हो गई और थक गई तो उसी को पहने पहने वो सो गई. ये देखिए फोटो में हमको दिख रहा है, उसी को ओढ़े ओढ़े वो क्या करी, सो गई. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द दुपट्टा इवन इन अ ड्रीम. और उसी दुपट्टे के बारे में वो सपने में भी सोच रही थी कि दुपट्टा कितना सुंदर है, दुपट्टा कैसे बनता है करके. तो अब ये जो दुपट्टा है वो बनता कैसे है? ओके, अब ये जो दुपट्टा है वो हमारा बनता कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कपड़ा, हाउ आर क्लोथ मेड, कपड़े बनते कैसे, दुपट्टा कैसे बनता, कोई भी हमारा जो ड्रेस है वो बनता कैसे है. वॉट इज़ देयर सोर्स, उसका सोर्स क्या है. फ्रॉम वेयर डू वी गेट क्लोथ, हमको कपड़े मिलते कहाँ से हैं. क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, क्लोथ्स किससे बनता है, फाइबर से. किससे बनता है, फाइबर से. फाइबर आर ऑफ टू टाइप. फाइबर कितने तरीके के होते हैं हमारे, दो तरीके के. कौन कौन से, नेचुरल फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर. फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर, सेकंड सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर मतलब जो हमको नेचुरली प्राकृतिक से मिला हुआ है ना, जो हमको एनवायरनमेंट से नॉर्मल मिला हुआ है, जिसको हमको कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड सिंथेटिक फाइबर जो मैन मेड फाइबर है. सिंथेटिक फाइबर, मैन मेड फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर, तीनों सेम होता है. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर, जो तीनों फाइबर है वो सेम है. उसको क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग ने बनाया है केमिकल के यूज़ से. इसको सिंथेटिक फाइबर. नाउ व्हाट इज नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर आर दोज विच वी गेट फ्रॉम एनी नेचुरल लिविंग सोर्स. नेचुरल फाइबर वो फाइबर है जो हमको कोई भी लिविंग, नेचुरल लिविंग थिंग से मिलता है, जो हमको नॉर्मल प्राकृतिक से मिलता है, नेचुरल एनवायरनमेंट से मिलता है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर. एंड व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर आर दोज विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल, जो कि हम अलग अलग तरीके के केमिकल का यूज़ करके बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर. जिसको हम केमिकल के यूज़ से बनाते हैं उसे हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर. हमारे पास अलग अलग तरीके के फाइबर होते हैं, लाइक वूल, जूट, नायलॉन, पॉलिस्टर. ये सब हमारे अलग अलग फाइबर्स है. एंड व्हाट इज़ नेचुरल फाइबर, जो हमको प्रकृति से मिलता है, लाइक वूल है ना, कॉटन, वूल, ये सब हमको कहाँ से मिल रहा है, कॉटन प्लांट से मिल रहा है. वूल कहाँ से मिलता है हमको, शिप से मिलता है ना. कॉटन प्लांट से हमको कॉटन मिलते हैं. एंड वूल कहाँ से मिलता है हमको, शिप से मिलते हैं. अभी देखो ये वूल हमको शिप से मिल रहे हैं, है ना, ये अलग अलग है. नाउ अब ये जो वूल हमको शिप से मिलते हैं तो क्या होता है, जो शिप के पूरे जो एयर होते हैं उसको उससे यूज़ करके बनाया जाता है वूल. तो ये कौन से सीज़न में बनाया जाता है, अधिकतर गर्मी के सीज़न में बनाया जाता है. ठीक है, हम कौन से सीज़न को बनाते हैं, अधिकतर गर्मी के सीज़न में हम बनाते हैं. क्यों, क्योंकि गर्मी के बाद ठंड आते तक इनके वापस से हेयर ग्रो करते हैं, और इनके हेयर क्या करते हैं, इनको ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं,
है ना। इनके हेयर जो रहते हैं वो क्या करते हैं, इनको ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए हम इसका यूज़ कब करते हैं, गर्मी के सीज़न में हम इनका हेयर को कट करते हैं और यहाँ से हम वूल को बनाते हैं। वैसे ही कॉटन हमारा कहाँ से आता है, कॉटन प्लांट से हमारे पास कॉटन आता है। और जितने भी सिंथेटिक फाइबर है वो क्या होते हैं, केमिकल के यूज़ से हमारे सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं। नाउ अब यहाँ पे हम देखेंगे एक्टिविटी दिया है कुछ हमको, क्या दिया है, हाउ डू यू थिंक साजिदा दुपट्टा वॉज मेड, दुपट्टा कैसे बना है वो तो हमने देख लिया। नाउ टेक अ दुपट्टा और अ लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिच्ड क्लॉथ, ड्रैप इट इन डिफरेंट वे, इन हाउ मैनी वेज कुड यू वियर इट। एक लंबा दुपट्टा लो या फिर एक लंबा सा पीस लो कपड़े का, है ना, जो सिला हुआ नहीं है, अनस्टिच्ड है, उसको आप अलग अलग तरीके से पहनने का ट्राई करिए। आप कौन कौन से तरीके से पहन सकते हैं वो आपको मेंशन करना है। पहले एक्टिविटी आपका वो है। सेकेंड एक्टिविटी है, डिड एनी वन वियर इट लाइक अ लुंगी और यूज़ इट एज अ टर्बन, इन वॉट अदर वेज वॉज अ क्लोथ वॉन। क्या कोई उसको लुंगी और कोई टर्बन, टर्बन मतलब पगड़ी के यूज़ में भी कर सकता है, येस, और क्या क्या तरीके से हम उस कपड़े को यूज़ कर सकते हैं वो आपको बताना है। लुक एंड any six garment at home, what differences do you find in their texture, their color and design। अपने घर में आप 6 अलग अलग कपड़े देखिए, गारमेंट्स देखिए और ये उसमें महसूस करिए कि वो सारे कपड़े कैसे अलग है, उसका टेक्सचर क्या है, उसमें कौन सा फैब्रिक यूज़ हुआ है, कौन से फाइबर से वो कपड़ा आपका बना है, उसको आप मेंशन करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आपको एक और एक्टिविटी दिया हुआ है, लुक एट अ थिक क्लोथ और अ सैक केयरफुली। हमको एक कपड़ा देखना है, थिक क्लोथ मतलब मोटे कपड़े और सैक मतलब बोरा देखना है। कैन यू सी थ्रेड्स रनिंग अलोंग इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्या आपको बारीकी से उसमें दिखेगा कि उसमें छोटे छोटे थ्रेड्स हैं, जैसे आपके घर में बोरे होंगे तो आप उसमें देखेंगे बोरे में ध्यान से कि हमको उसमें से धागा जाते हुए दिखेगा, है पूरा धागा हमको क्लियरली उसमें से हमको दिखता है। यू विल फाइंड अ सिमिलर पैटर्न इफ़ यू सी एनी पीस ऑफ क्लोथ क्लोजली। यदि हम कोई भी क्लोथ को अच्छे से बारीकी से देखेंगे तो हम देखेंगे कि वो क्लोथ में भी पूरे वैसे ही धागे हमको चलते हुए दिखेंगे। अब कोई भी कपड़े को बारीक से देखेंगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि हाँ उसमें कितने सारे थ्रेड्स यूज़ हुए हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है, वीविंग पेपर और प्रिंटिंग ऑन क्लोथ। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि आप एक चार्ट पेपर लेंगे, अलग अलग साइज़ के दो अलग डिफरेंट कलर्स के चार्ट पेपर लेंगे, एक को वर्टिकल काटेंगे और एक को हॉरिजॉन्टल काटेंगे। वर्टिकल मतलब ऐसे सीधे काटेंगे, ये आपका वर्टिकल, और एक ऐसे हॉरिजॉन्टल जिसका टेढ़ा लाइन बोलते हैं, है ना, उसको हम काटेंगे। और दोनों पेपर को कट बोथ द पेपर अलोंग द मार्क्ड लाइन, टेक केयर द स्ट्रिप शुड नॉट गेट कम्प्लीटली। मार्क्ड लाइन से आप इसको कट करेंगे और ये ध्यान रखिए कि पूरा स्ट्रिप हमको नहीं काटना, जैसे हमने यहाँ बचा दिया इसको साइड पे और इसको यहाँ बचा दिया, उसके क्या बोलेंगे, इसको एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे और इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, मैट बन जाएगा। ये एक्टिविटी मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में एक्सप्लेन कर दिया है, इसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बना भी रहे हैं तो आप कॉपी में पेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा है प्रिंटिंग ऑन क्लोथ। आप कोई भी वेजिटेबल लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, उस पर ऐसे कलर करिए और उसको अपने कॉपी में पेस्ट करिए। जैसे इसमें कौन सा हमको वेजिटेबल दिख रहा है, ये लेडी फिंगर है। यदि आपके पास कोई और वेजिटेबल है तो आप उसमें भी ऐसे कलर करके कोई भी पेज में ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। क्लोथ में हम प्रिंट करेंगे नहीं क्योंकि ऐसे में हमारा क्लोथ वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम किस में करेंगे, पेपर में प्रिंट करेंगे, बिकॉज इट इज़ एन एक्टिविटी, क्योंकि हमारा ये एक्टिविटी क्वेश्चन है। ओके, thank you for watching this video.